students. My name is Prashant Kumar, and today we are discussing about a topic that is economic activities and non-economic activities. Economic activities क्या होती हैं और non-economic activities क्या होती हैं? Just take an example. एक लड़की है, वो बहुत अच्छा डोनट्स बनाती है and she get an opportunity to sell that donuts in a market on a stall. उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड उसने वो डोनट वहाँ पर सेल आउट करने स्टार्ट कर दिए। तो समहाउ कोई भी होगा तो ही और शी विल से दैट शी इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी नाउ। इकोनॉमी का कैसे पार्ट हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, इकोनॉमी का वो पार्ट कैसे हुआ? इट मीन्स कि शी यूज टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। अगर वो डोनट्स बनाकर जा रही हैं और जाकर सेल आउट कर रही हैं और उसके बदले उनको पैसे मिल रहे हैं, तो शी इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटा वो एक्टिविटीज़ होती हैं विच आर बेसिकली फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। जब हमारा एक इम्पोर्टेंस होती है, हमारा एक पर्पस होता है कि हमें पैसे कमाने हैं। whatever we do for the sake of earning money, पैसा कमाने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, that come under economic activities. Just take an example, एक डॉक्टर हॉस्पिटल में जाकर सर्जरी करके आता है 2 घंटे की और इन रिटर्न डॉक्टर को पैसे मिलते हैं। तो अ डॉक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ही इज़ डूइंग और परसुइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब बात पैसा कमाने की हो रही है तो वो जो डॉक्टर है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी परस्यू कर रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अगर मैं बात करूं प्राइमरी एक्टिविटीज़ की, जिस एक्टिविटी के अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग में हम एवरी सिंगल थिंग वी यूज़ in farming that is natural. तो we consider these activities under primary economic activities. Secondary economic activities क्या होती हैं? जिसके अंदर हम मशीनरी की बात करते हैं, जिसके अंदर हम फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं। जब फैक्ट्री के अंदर हम कुछ बना रहे हैं तो हम सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं। और अब प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक और सेकेंडरी से लेकर मार्केट तक बीच में जो भी आते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आपने कॉटन बनाने में है, कॉटन की जो कपास है वो पेड़ पर उगी, दैट इज़ प्राइमरी एक्टिविटी। उसको पहुंचाया गया फैक्ट्री तक, उसको पहुंचाने के लिए बीच में जो यूज़ हुआ वो ट्रांसपोर्टेशन था, दैट इज़ टर्शरी एक्टिविटी। अब वो पहुंच कहाँ गई? वो पहुंच गई है फैक्ट्री आउटलेट में। फैक्ट्री आउटलेट में अब उसकी बुनाई की जाएगी, उसको साफ़ किया जाएगा, उसको एक प्रॉपर एक कॉटन बनाई जाएगी उसकी। अब दैट कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी। अब उस कॉटन को फाइनली मार्केट तक लेकर जाया जाएगा, दैट कम्स अंडर टर्शरी एक्टिविटीज़, क्योंकि एक सर्विस प्रोवाइड की जाएगी ट्रांसपोर्टेशन की। These are the types of economic activities. Let's understand with an easy example. Ravi is a farmer, that is primary activity. Anita makes shoes in a factory, that is secondary activity. Ali is a teacher, that is tertiary activity. जो रवि है वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, दैट्स वाई वी कंसीडर रवि इन द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद जो अनीता है वो जो है वो फैक्ट्री आउटलेट में काम कर रही है, दैट्स वाई वी कंसीडर अनीता एज सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो टीचर है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हमने जो अली है उन्हें टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर रखा है। लेट्स टेक ए क्विक क्विज़। ये आपने खुद करनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्विज just drop your answers in comment section and I will check it out. Let's understand कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी हैं। जब इकोनॉमिक की बात थी तो पैसे की बात थी। वी आर फोकसिंग ऑन अर्निंग मनी।
But in non-economic activities, whatever we do is not for the sake of earning money, it's for the sake of happiness, personal satisfaction. जब मुझे पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, जब मेरे लिए पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, these activities comes under non-economic activities. Just take an example. अगर किसी एनजीओ के अंदर कुछ लोग जाकर कुछ काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं और जाकर प्लांटेशंस कर रहे हैं, प्लांटेशंस ड्राइव्स कर रहे हैं, उसमें उनका एक्सपेंडिचर भी लग रहा है, बट इन रिटर्न दे आर नॉट गेटिंग मनी। वो प्लांटेशन तो करके आए लेकिन उनको इन रिटर्न पैसे नहीं मिले उस चीज़ के लिए, बट वट दे अचीव पर्सनल सेटिस्फेक्शन, दे अचीव हैप्पीनेस, उनको बहुत खुशी मिली उस चीज़ से। तो दीज एक्टिविटीज़ कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जहाँ पर अर्निंग मनी इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ पर इन्वॉल्व है पर्सनल सेटिस्फेक्शन, लव और ड्यूटी। अगर बात की जाए एक डेली बेसिस के एक एग्जाम्पल की, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल इन योर हाउस, अ मदर हु इज़ एक्चुअली वर्किंग इन अ हाउस, मतलब सुबह उठ के खाना बनाना, कपड़े धोना, घर के सारे काम करना, बट वट शी विल गेट इन रिटर्न, शी विल जस्ट गेट अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस इन रिटर्न, बिकॉज शी नो वट एवर शी इज़ डूइंग इज हर ड्यूटी, वो उसकी उनकी जो है वो ड्यूटी है, तो इन रिटर्न शी विल गेट personal satisfaction. Just taking examples of non-economic activities. A mother cooking for her family, a student helping a friend with studies. अगर क्लास में कोई भी बच्चा is not working well, नहीं पढ़ पा रहा है, it might be possible a person or a student is suffering from dyslexia, तो क्या होता है, जो उसका दोस्त होता है, साथी होता है, he or she start working with her or him, मतलब वो उनके साथ काम करना स्टार्ट कर देंगे एंड वो उनको बताना स्टार्ट कर देंगे, आपको ये समझ नहीं आया तो मैं समझाता हूँ, बट इन रिटर्न दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल नॉट गेट मनी, पैसे नहीं मिलेंगे, चाहे वो अपने दोस्त को पढ़ा रहा है, हेल्प कर रहा है स्टडीज़ में, बट इन रिटर्न ही और शी विल नॉट गेट मनी, वट एवर ही और शी इज़ डूइंग, ही इज़ जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस, फॉर द सेक ऑफ सोशल ड्यूटी। उनको लगता है उनका कर्तव्य है ऐसा करना, उनका कर्तव्य है फ्रेंडशिप को बॉन्ड बनाना, उनका कर्तव्य है ये सब करना, तो दे डेड। अ पर्सन प्रेइंग एट द प्लेस ऑफ वर्शिप, चाहे गुरुद्वारे में चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, आप प्रे करके आते हो, वर्शिप करके आते हो, इन रिटर्न यू विल नॉट गेट एनीथिंग एल्स, बट फॉर द सेक ऑफ योर ओन हैप्पीनेस you go and do worships, you go and do prayers. These all comes under non-economic activities. अब एक क्विज है छोटी सी, 8 पॉइंट्स हैं, इसमें से कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो लिस्टेड हैं, कौन कौन सी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बता रखी हैं, जस्ट रीड इट एंड आंसर all the non-economic activities in the comment section. You just mention points, which point is considered under non-economic activity. Let's come to the next slide, that is the difference between economic and non-economic activities. जो economic activities है वो पैसा अर्न करने के लिए है, फॉर द सेक ऑफ अर्निंग मनी। जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ पर्सनल सेटिस्फेक्शन, फॉर द सेक ऑफ परफॉर्मिंग ड्यूटी करने के लिए है। जो नेचर ऑफ वर्क है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में प्रोफेशनलिज्म है, मुझे काम करना है और इन रिटर्न आई विल गेट इनकम ऑफ इट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इमोशनल है, अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा ये टॉपिक, आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपको हेल्प करता हूँ या करती हूँ। दिस इज़ द फॉर सेक ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग, फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो डॉक्टर है वो जा रहा है अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा है, बट इन रिटर्न ही इज़ चार्जिंग फी, कुछ फीस तो लेगा डॉक्टर, एंड
when doctor is getting money in return of providing time and knowledge, it comes under economic activity. और वहीं पर अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, in return you are not getting anything else, you are just getting the happiness of, so that comes under non-economic activities. Hope this topic is clear. Economic activity क्या होता है, non-economic activity क्या होता है, and I appreciate your effort. If still you face any kind of challenge, just mention your challenge in the comment section. I will definitely help you out in understanding that particular challenge. So just give me your feedback as well in the comment section. That will be highly appreciated. Thank you so much, student. This was a very easy topic, and this is a very easy topic, and I hope you all will learn this topic, understand this topic, and perform better in this topic. Thank you so much.